स्वयं बहुत बड़े राजनीतिक हुए और 60 वर्ष की आयु में राजनीति से विरक्त होकर समाज सेवा की। गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की और जो आपने प्रयोग किया है कि शिशु मंदिर का आचार्य छात्र प्रधानाचार्य बना रहता, नहीं। शिशु मंदिर के दीदी आचार्य प्रधानाचार्य छात्र शिष्य विद्यार्थी बहन भैया कलेक्टर से लेके भारत की प्रथम श्रेणी सेवाओं से लेके चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं भी, आम नागरिक की सेवाएं, समाज सेवा और व्यवसाय अनेक प्रकार के और कृषि कर्म सफलता पूर्वक कर रहे हैं और राजनेता भी पुराने शिक्षक और आचार्य बने। मध्य प्रदेश में भी उदाहरण है। जब मैं प्रांत में प्रथम आया था 88 में, नैपुण्य वर्ग होता है आचार्य, मेरा माणिक बाग इंदौर में हुआ था। तब कप्तान सिंह हमारे प्रदेश के सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के अध्यक्ष थे और दीनदयाल जी ने भी, अटल जी ने भी, अटल जी के पिताजी ने भी और अन्य राजनेताओं के पिताजी या वो खुद शिक्षक रहे। जरूरी नहीं है कि शिशु मंदिर के हो। इसलिए ऐसा मैं मानता हूं, मेरा संयोग था कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में आया, देव योग था, लेकिन मेरे मन में एक विचारधारा 1974 में स्थापित हो गई। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम करके 1974 में बन गया। आपातकाल का के समय में अध्ययनरत था। उसकी पीड़ा मेरे सहपाठी के पिताजी राधा रमन जी भार्गव नीसा में बंद थे, विठल दास जी हिमतानी, अहमद मामूर, या विदिशा के भी अनेक लोग, राघव जी वगैरह और सपना सिंह दास जी। तो मैंने वो पीड़ा भी देखी। फिर मैं राजनीति में पहले आया हूँ, शिशु मंदिर में बाद में आया। जब पहली आम सभा 1977 में इंदिरा गांधी की आपातकाल लगे हुए कांग्रेस की चुनावों की, आम चुनाव की, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई। पंडित बसंत कुमार जी, वो भाजपा के साथ उस समय कोषाध्यक्ष थे। वो भाजपा पहली बार नहीं, जब जनता दल था, जनता पार्टी हल्दा के साथ, वो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे, मुंबई रहते थे और वो लोकसभा के प्रत्याशी राजगढ़ से घोषित हुए। राघव जी और अरोरा जी, अपने गुजर गए क्या नाम, जगदीश अरोरा जी, और यहाँ से लोग नेता गए। पहली आम सभा हुई, झोली फैला के चंदा मांगा गया। उसमें फर्शों की बिछाट मैंने की थी और 1977 से जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की मैं और पूर्व में हल्की सी जनसंघ की सेवा कर चुका हूँ। इसलिए मैंने, लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, संघ पे, विश्व हिंदू, ऐसे किसी भी संगठन पे कि आप हिंदूवादी हो, किसी दूसरे को पसंद नहीं करते। सांसद हमारे बसंत कुमार पंडित बने और उस समय विधायक लोक दल के उसमें टिकट चला गया। मास्टर शरीफ वो हमारे विधायक बने। हमने, लक्ष्मीकांत जी ने, भाजपा ने, राघव जी ने, सब ने उनका प्रचार किया और भारी बहुमत से शायद 17-18 हजार से वो जीते। ना हम हिंदू मुसलमान का भेद करते। इस तरह हम राजनीति में आकर फिर विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री रहा और विद्यार्थी परिषद पे मैं विवेकानंद जयंती बहुत बड़े उत्साह पूर्वक मनाता था। और पहली बार हमने सिरोंज में विद्यार्थी परिषद को चुनाव लड़ाया जब लड़ाइयाँ होती थी। आर्य वकील सुरेश पचौरी ये अपने यहाँ के विदिशा के विधायक रह गए, तो आप हरिबाबू अग्रवाल वगैरह, सुरेश गुप्ता, ये सब लोग यहाँ काम करते थे। टप्पू बासुदा में काम करते थे। तब हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बहुत सेवा करी, कॉलेज में लड़ाइयाँ लड़ी, सिरोंज के कॉलेज को शासकीय घोषित कराया। प्राइवेट था, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भले ही छोटा सा निजी कॉलेज शुरू कर दिया था। इस प्रकार मेरा मूल मंत्र है, भारत माता की जय बोलना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यहाँ से प्रारंभ करके और परम वैभवम ने तुम्हें तत्सुराष्ट्र। मैं संपूर्ण मानवता की सेवा करते हुए, जैसे मोदी जी सारे संसार का सिरमौर भारत को बना रहे हैं, ऐसे मैं और हमारे साथी
भारत को सिरमौर बनाना चाहती हैं और विश्व को मित्र बनाना चाहती हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, एक संघ के स्वयं